वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जिक्र करेंगे हुकूमत ने जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो फ्रंटियर कंस्टेबुलरी है उसको फेडरल कंस्टेबुलरी में तब्दील कर दिया है और कहा है कि ये अब जो हमारे साबिक फाटा के बॉर्डर एरियाज़ सरहदी इलाके जो हैं वहाँ सर्व करती थी, अब ये फ़ोर्स जो है पूरे मुल्क पर एक वफाकी सतह की न सिर्फ फोर्स होगी बल्कि हसास इलाक़ों में ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस में सिविल इंतज़ामिया का साथ भी देगी। अब ये फ़ैसला तो हुकूमत ने कर लिया, ऑर्डिनेंस पास हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई, मगर सवाल अब भी उठाए चले जा रहे हैं कि ये कैसे फ़ैसला हुआ है एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। न्यूज़ वाइज पर ही बात करते हुए एक साबिक पुलिस ऑफिसर सैयद कलीम इमाम साहब ने सवाल उठाया कि ये एक ऐसी फ़ोर्स जो ट्राइबल एरियाज़ में ऑपरेट करती थी और उन्हीं ट्राइब से जिसकी रिक्रूटमेंट होती थी उसको किस तरह सारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी क्या रिक्रूटमेंट भी तब्दील होगी, हाउ विल इट वर्क। दूसरी तरफ जो इसके ऊपर कानूनी सवाल हैं वो भी बहुत अहम है। मुनीज़े जहांगीर साहिबा के शो में राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये मुश्किल होगा इसको इस तरह ऑपरेट करना, इसकी तो इजाज़त पार्लियामेंट भी नहीं दे सकती। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, वो एक माहिर क़ानून है, ताकि हम इनसे ये जो इसकी कानूनी साइड है जो मुनीज़े जहांगीर साहिबा ने भी अपने शो में जिसका जिक्र किया उस पर बात करें। वेलकम टू द शो जाफरी साहब। जाफरी साहब, मुनीज़े साहिबा के इंटरव्यू का क्लिप हमने भी यहाँ चलाया जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने फिर जवाब में कहा कि ये नहीं हो सकता, गालिबन जो मुझे उनकी बात समझ आई है कि ये तो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी नहीं बन सकता। आप सर इससे इत्तफाक करेंगे जो उनका लीगल व्यू पॉइंट है? थैंक यू आरफा साहब, आपने मौका दिया। देखें, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं फिर अगर उनको हाईलाइट कर दूं मुख्तसरन तो उसके बाद देख लें कि अगर इत्तेफाक हो सकता है या नहीं। पहला तो ये कि ऑर्डिनेंस के तहत ये क्यों हुआ, जबकि पार्लियामान का सेशन जो है वो कॉल क्यों नहीं किया जा सकता था, ऐसी क्या इमरजेंट नीड थी। ये तकल्लुफ़ पहले कर लिया जाता था जब ऑर्डिनेंसेस पास करनी थी, बज़ाहिर इस ऑर्डिनेंस के अंदर तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, ये फ्रंटियर की क्योंकि कंस्टेबलरी थी, लिहाजा इसी को इस तरह मुनज़्ज़म क्यों करना पड़ रहा था, कोई एक नई फ़ोर्स क्यों नहीं बनाई जा सकती थी इस काम के लिए। वो भी बहुत मुबहिम तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अब हमारे चैलेंजेस फ़र्क हैं। भाई, अगर चैलेंजेस फ़र्क हैं तो उसके लिए वफाकी इदारे मौजूद हैं। ये तो फ्रंटियर के लिए मखसूस थी, जिस तरह आपने जो क्लिप्स चलाए हैं उसमें भी कहा गया था। अच्छा, तीसरा, उसकी हैयत भी मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दी गई। उसके अंदर लिसानी बुनियादों पे रिक्रूटमेंट की जाएगी और 20-20% तमाम बड़े सूबों से की जाएगी और 6% गिलगित बल्तिस्तान से और 4% इस्लामाबाद से और 10% दीगर इलाक़ों से, प्रेफरेंशियल हमारे जो हाफ सॉवरेन इलाके हैं उनसे की जाएगी। लिहाजा फिर ये फ्रंटियर फोर्स तो रही नहीं। ये सारी सवाल जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस क्योंकि ऑर्डिनेंस एक ज़रूरत की बुनियाद पे की जाती है, तो ये ज़रूरत क्या थी, इनको वो मीट नहीं करते। अच्छा, अब तज्ज़िये पे आ जाते हैं जो मेरा है। मेरे ख्याल में जैसे शहरी रहमान साहिबा पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी पार्लियामान को कि अब आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है और ये एक कंट्रोल का आला है। एक फलती फूलती जमहूरियत में, जो कि हम थोड़े दिनों के लिए समझते थे कि हम थे, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और स्टेट लाइन अगर किसी चीज़ की देनी है तो जो दीगर तमाम इदारे हैं, जो दीगर मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके स्पोक्स पर्सनस होते हैं, उनकी तरफ से आ जाया करती है। ये सेंट्रलाइज़ करके एक अलग से एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी इजहार के अंदर कदगन लगाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और बाकी इस पूरी मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो शहरी साहिबा आपकी मिनिस्ट्री जो है उसको डिफीट नहीं कर पाई थी। तो मेरे ख़्याल में फ्रंटियर क्योंकि अब रहा नहीं है, फ्रंटियर 18वीं तरमीम के बाद और दीगर तरमीम के बाद जो तमाम हमारे फेडरल ट्राइबल एरियाज़ थे वो जम हो गए हैं काफ़ी हद तक हमारे सिविल स्ट्रक्चर में, और वहाँ पे ये फ्रंटियर कंट्रोल जो है वो अब नहीं है। लिहाजा ये फ़ोर्स फजूल थी, लेकिन फजूल फोर्स ही सही, उसको कहीं से पैसे आ रहे हैं, उसके अंदर रिक्रूटमेंट्स हैं, तो उसको अपनी एक्सपायरी होने देने के बजाय उसको इस तरह शायद रिवाइव करने की बेहतर था। क्योंकि एक बजट हेड के अंदर आ रही है, तनख्वाहें आ रही हैं, चल रही है, तो चलता ही रहने दें, उसका नाम बदल दें, स्याह को सफ़ेद कह दें, तो क्या है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।